अनेकों तरह का उदाहरण है। राजा महाराजा से लेकर ऋषि मुनियों ने यज्ञ के माध्यम से अनेकों तरह के अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने देश और विदेश को ऊपर उठाने का काम किया है। हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसके साथ साथ 7 दिनों तक भागवत कथा का भी श्रवण करने के लिए उसका भी आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों के पूज्य स्वामी रंजन जी महाराज जो काशी से चलकर बनारस से चलकर हम लोगों के बीच में अपने अमृतवाणी से अमृत वर्षा करने के लिए आए हैं और लगातार 7 दिनों तक यहाँ पर भगवान का जो नाम लिया जाएगा, उसका जो वातावरण बनेगा, इससे ही वो हम तमाम जितने भी धर्म अनुरागी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, अभिभावक सभी यहाँ पर श्रवण करने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। इससे ही हमें लगता है कि उससे जरूर फायदा उठाने का काम हमारा समाज निश्चित रूप से करने का काम करेगा, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़ने का काम करे। हम लोगों के पूज्य स्वामी रंजन जी महाराज जो लगातार 7 दिनों तक आपके इस धरती पर जो लगातार प्रवचन करने का काम करेंगे और हम लोग उसको श्रवण भी करेंगे, तो चाहे मैं तो पूज्य स्वामी रंजन जी महाराज से भी कहूँगा, यह भागलपुर की धरती है और भागलपुर की धरती आपको भी पता होगा, यह महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो जिसका आश्रम कुप्पा घाट में है, वो उसकी भागलपुर की धरती तपस्थली है। उन्होंने तपस्या करके इस पूरे भागलपुर जिला को बहुत ऊपर उठाने का काम किया। आज इस बंसीपुर की धरती यह बंसीपुर की धरती मैं आचार्य स्वामी रंजन जी महाराज को बताना चाहूंगा। यह बंसीपुर की धरती कोई साधारण धरती नहीं। यहाँ से ऐसे ऐसे संत और महात्मा ने पैदा लिया है, जिसको हम लोग आदरणीय चतुरानंद बाबा के नाम से जाना जाता है। और चतुरानंद बाबा सिर्फ भागलपुर के नहीं, बल्कि पूरे राज्य और पूरे देश में एक ऐसा अमिट छाप छोड़ने का काम किया है कि जिसको हम लोग सदैव हम लोगों के लिए पूज्य हैं और पूजने का काम करते हैं, और उनकी बातों को भी श्रवण करने का मौका हम लोगों को बराबर मिलता है। और हमारे चतुरानंद बाबा भी कहते हैं, लगातार कहते आए कि हम लोग कहीं न कहीं आज भी जब आप लोग भी श्रवण करने के लिए हमारे रंजन बाबा का जब भागवत कथा होगा, तो आप भी हम भी जब उनकी कथा को सुनेंगे और जब उनके पंडाल में आके सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, तो कहीं न कहीं सबके मन में ये इच्छा रहती है, ये अपेक्षा रहती है कि हम अगर सत्संग में जाएं तो निश्चय ही हमें हम सुख कैसे रहे इसको सीखने का प्रयास है। हम सुखी कैसे हो, हमें शांति कैसे मिले, हमें आगे बढ़ने का कैसे मौका मिले, तो इस बिंदु को लेकर हम लोग सत्संग में आने का काम करते हैं। चतुरानंद बाबा बड़ा बताते हैं हम लोगों को कि जीवन में सुख और दुख दोनों लगा रहा। जिस तरह से 24 घंटा में दिन और रात होता है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख दोनों लगा है। या इतना बड़ा इतना आदमी है यहाँ पर, इतने धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, आप बताइए ऐसा कोई आदमी है इस पंडाल में
जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा। जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में दुख को भी आना, और जिसके जीवन में दुख आया है उसके जीवन में भी निश्चित रूप से सुख को भी आना। आप इतिहास के पन्ने को उल्टा के देख लीजिए। आप राजा हरिश्चंद्र जी की बात करेंगे तो उसको भी दुख ने नहीं छोड़ा, और उसको भी ढूंढ के यहाँ नौकरी रहना पड़ा था कि नहीं रहना पड़ा। आप राजा पांडव की बात करेंगे, राजा पांडव को भी दुख ने नहीं छोड़ा, उसे भी 11 वर्ष अज्ञातवास झेलना पड़ा। और जहां से हम लोगों के आचार्य श्री आए हैं, अयोध्या जी की धरती से, जिसको हम लोग दिन रात पूजने का काम करते हैं, श्री राम भगवान को, और उस श्री राम जी को भी दुख ने नहीं छोड़ा, उसको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। अब हम लोगों के जीवन में दुख नहीं आया, हम लोगों को जीवन में दुख नहीं फटके, इसके लिए क्या करना चाहिए वो आचार्य हम लोगों के स्वामी रंजन जी महाराज भी बतावेंगे कि हम लोगों के जीवन में दुख नहीं आवे, इसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे माता कुंती जब भी भगवान के सामने जाती थी, वो भगवान से कभी सुख नहीं मांगती थी, वो भगवान से केवल दुख ही दुख मांगती थी। दुख इसलिए मांगती थी, वो कहती थी कि भगवान जब दुख हमें आएगा तो भगवान आपका सुमिरन करने का काम करेंगे, और जब आपका सुमिरन करेंगे, आपका नाम लेंगे, तो इससे बढ़िया सुख शांति समृद्धि जीवन में कभी नहीं मिल सकती है। तो निश्चय ही यहाँ तो लगातार 7 दिनों तक भगवान के नामों की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, यज्ञ मंडप से भगवान का नाम लिया जाएगा। लगातार 7 दिनों तक यह धरती जो है, पूरा इलाका भगवान के नामों से गुंजायमान होगा। तो इससे बढ़िया और शांति समृद्धि क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। आचार्य श्री बहुत सारी बातें बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये तो कहावत है ना, बहुत बड़े दार्शनिक ने भी कहा है कि हमें भी आपने ताकत दिया, MP MLA हमें भी बनाया, लेकिन कोई भी MP MLA आपका रोड बना सकता है, बिजली लगा सकता है और सब काम कर सकता है, लेकिन उस समाज का संस्कार और वहां का व्यवहार निश्चित रूप से कोई पहुंचे हुए संत ही उसको बदल सकता है, जो संत हम लोगों के बीच में आए हैं। और इस धरती ने तो एक बड़े संत को पैदा करने का काम किया। तो निश्चय ही यहाँ के सारे युवा, हमारे अभिभावक सभी संस्कारवान है, विचारवान है, और लगातार यहाँ पर जो है हमारे महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर फुटबॉल जैसा खेल भी होने का काम करता है, तो युवा भी स्वस्थ रहते हैं हमारे। इसी आशा विश्वास के साथ फिर से हम लोग 10 तारीख को फिर से हम लोग उस ग्राउंड में मिलने का काम करेंगे। आयोजक मंडल को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देता हूँ। खास करके जो मैच में कमेंट्री करते हैं भाई मनोज जी, जिसको कि अगर मौका मिल जाए स्टेट और इंटरनेशनल कमेंट्री करने का, हमें लगता है वहाँ भी अपना एक अमिट छाप छोड़ने का काम करेंगे। साथ ही आयोजक मंडल के साथ साथ इस गांव के सारे खिलाड़ियों को भी मैं अपनी तरफ से बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ उन्हें, और आयोजक मंडल को जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम इस धरती पर मूर्त रूप देने का काम किया है, उन्हें भी मैं दिल से नमन करता हूँ। सारे संस्था के लोगों को बहुत शुभकामना, बधाई के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो आज जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई अशोक आलोक जी, हमारे महेंद्र राव, साथ में 1.5 घंटा लगभग लगा हम लोगों को इस 4 लेन से तब हम लोग पहुंच पाए। चूँकि हम लोगों का फिर आगे कार्यक्रम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से विदा भी ले लूँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।